हमारे देश के मिसाइल मैन और हम सब के आदर्श अब्दुल कलाम साहब हमेशा कहा करते थे कि अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेस को पाना है तो हम लोगों को 4 बातों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वो 4 बातें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और इन चारों बातों को एक एक करके समझेंगे कि क्यों जरूरी है इन बातों का होना हमारी लाइफ में अगर हमें सक्सेसफुल बनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, हैव अ ग्रेट एम, यानी हमारे पास एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। ये जो जीवन है ना, ये आसान नहीं होता है। जिंदगी के हर पड़ाव पर स्ट्रगल करना पड़ता है। चाहे कोई भी कितना भी महान व्यक्ति ही क्यों ना हो, उन्हें भी अपनी इस महानता की कीमत चुकानी पड़ी है। लाइफ को आसान बनाया जा सकता है, ये कोई बड़ी चुनौती नहीं है। बस जरूरत है तो एक सोच की और एक दृढ़ संकल्प की। इसके लिए सबसे पहले हमें अपना लक्ष्य चुनना होगा, क्योंकि विश्व के किसी भी महान व्यक्ति को ले लीजिए, उन्होंने अपने सही लक्ष्य को समझा और पकड़े रखा, तभी आज हम ऐसे लोगों को याद कर पाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कार चाहे कितनी भी अच्छी या आरामदायक क्यों ना हो, चाहे कितना भी अच्छा एवरेज ही क्यों ना देती हो, लेकिन पेट्रोल के बिना तो नहीं चल सकती। चलिए मान भी लेते हैं कि जैसे तैसे धक्का मार के आप कुछ दूर तक ले भी जाते हैं, तो क्या हम मंजिल तक पहुंच गए? नहीं, जल्द ही हम थक कर बैठ जाएंगे, क्योंकि बिना पेट्रोल के कार को ज़्यादा दूर तक ले जाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार हमारी लाइफ भी एक कार की तरह है। अगर लाइफ में कुछ गोल हो तो जीवन में उत्सुकता बनी रहती है। जब भी हमारे मन में किसी जिज्ञासा का जन्म होता है ना, तो हमारा मन इसी जिज्ञासा के कारण अपने एम को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए मचलता रहता है। फिर एक दिन वो समय भी आ जाता है जब हम अपने गोल्स तक पहुंच जाते हैं। अगर आप अभी तक बिना लक्ष्य का अपना जीवन जी रहे हैं, तो अब समय आ गया है कि आप अपना एम, अपना लक्ष्य चुने, क्योंकि बिना गोल के जीवन तो दुर्लभ होगा ही, साथ ही आप अपने पूरे जीवन में ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, कॉन्टिन्यूसली एक्वायर नॉलेज, यानी हमें अपनी नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। हमें हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। आज का हर सफल इंसान अगर सफल है तो सिर्फ अपनी कल की लर्निंग के कारण। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम किसी भी इंसान से सीख सकते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। जो इंसान सीखने में विश्वास रखता है वो गलतियां कम करता है और उसी सफलता के अवसर भी ज़्यादा होते हैं। अगर आपने अपना गोल चूज कर लिया है तो आज से, बल्कि अभी से उस गोल को अचीव करने के लिए सीखना शुरू कर दो। तीसरी बात, वर्क हार्ड। अपने लक्ष्य को पाने के लिए खूब मेहनत भी करनी है, लेकिन दोस्तों आज के समय में हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। पर स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत ना करें। स्मार्ट वर्क का मतलब है कि आपको मेहनत करनी है, साथ ही माइंड की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम करना है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या, कब और कैसे मेहनत करनी है, जिससे जल्दी और अच्छे रिजल्ट मिल सकें। आपको अच्छी तरह पता होगा कि कुछ लोग कड़ी मेहनत करते हैं बट सफल नहीं हो पाते हैं, और कुछ लोग कम मेहनत करके कम समय में सफल हो जाते हैं। क्योंकि स्मार्ट वर्क वह है जो फर्क लाता है। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और इसके साथ स्मार्ट वर्क भी करते हैं तो आप निश्चित ही सफल हो जाएंगे। चौथी बात, परसीवर, यानी आपने जो गोल चुना है उस पर आपको टिके रहना है, दृढ़ रहना है। आपने अपना गोल चूज किया, उस बारे में सीखना भी शुरू कर दिया, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क भी किया। अब सबसे जरूरी है कि हमने जो सफल होने के लिए गोल चुना है उस पर हमको टिके रहना है। किसी भी कंडीशन में हमें पीछे नहीं हटना है, क्योंकि हम सब ने आसपास देखा है कि दृढ़ संकल्प तो हम कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर उसको तोड़ भी देते हैं। लेकिन हम सब ने कई ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखे हैं कि जो आज सफल लोगों की लिस्ट में हैं,
जब हम उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम को फेस किया है। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम को फेस किया जिनके आगे आज हम लोग बिना समझे ही क्विट कर देते हैं। ऐसी प्रॉब्लम आने के बावजूद भी उन महान लोगों ने अपना दृढ़ संकल्प नहीं छोड़ा। वो अपने लक्ष्य पर टिके रहे और आज वो सफल हैं। उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आपके गोल के बीच कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि हम सफलता की ओर बढ़ चुके हैं। इस टाइम पर हमें खुश होना चाहिए, ना कि हमें अपने दृढ़ संकल्प को छोड़ना चाहिए। तो कलाम साहब की ये थी 4 बातें कि सबसे पहले हमको अपना कोई बड़ा लक्ष्य चुनना है, उसके बाद हमको लगातार उस बारे में सीखते रहना है, फिर हमें हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना है और अपने लक्ष्य को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है।